जो दाऊद एक दिन अपने राजभवन में ऊपर छत में घूम रहा था, और जब वो घूम रहा था तो छत में घूमते हुए उसने बत्शेबा को देखा। बत्शेबा जो उस मती उरिया की पत्नी थी। मती उरिया कौन था? उसी के सेना में, उस सेना के अधिपति था, ऊंचा था, उससे कई सेनाओं के जो एक उसके ऊपर अधिपति रखते हैं, उसके ऊपर वो था। अभी देखो क्या वचन में लिखा है कि जब उसने उस औरत को देखा तो कहता है ये बहुत सुंदर है, कई लोगों को भेजता, बोलो उसको बुला के लाओ। और जब उसके साथ वो गलत करता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में वो अब उसके पति को भी क्या कर देता है? मार देता है। उसके पति को खुद नहीं मारता, पर जब लड़ाई युद्ध के समय होता है तो वो बोल देता है कि इसको आगे कर दो लड़ाई के टाइम में और उसे छोड़ करके आ जाओ। जब छोड़ के इसे वापिस आया गया तो वो अकेला पड़ गया और दुश्मनों ने उसे क्या कर दिया? मार दिया। ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया? पाप किया। हुआ क्या? उस पाप के वजह से इस पे इतनी विपत्ति आई। परमेश्वर ने बोला तूने जो ये काम किया ना, ये काम मैं तेरे घर में करूंगा। जो ये काम तूने किया, ये काम तेरे घर में होगा। तो पिछली बार हम क्या सीखे थे? उसके बेटे ने क्या किया था उनकी रखेलियों के साथ? हालेलुया। और तमार के साथ उसके बेटे ने बलवा किया उसके साथ में। जो दाऊद ने किया उसका श्राप उसके बच्चे पे आया, उसके परिवार में आया, उसका दंड वो पाया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद का जो कर्म किया था वो उसके बच्चे पे आ गया और उसके बच्चे उसी के घर में वो सब काम हो गया, एक श्राप आया। और सुनो, जो बच्चा गर्भ में आया था बत्शेबा के, वो बाइबल बताती है कि वो बच्चा बीमार हुआ, पैदा होते ही वो बीमार हुआ और 7 दिन तक दाऊद, लिखा हुआ है कि मुंह के बल लेटा रहा। कैसा लेटा रहा? मुंह के बल लेटा रहा। 7 दिन तक उपवास किया, रात दिन उपवास किया और रोता रहा, परमेश्वर इस बच्चे को जिंदा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर, इस बच्चे को दंड ना दे, इसे जो जीवित कर, इसकी बीमारी को दूर कर। 7 दिन तक रोता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उस बच्चे को मार दिया। वो मर गया बच्चा। क्यों बच्चा मर गया? एक अभिषिक्त दास जो 7 दिन तक उपवास करता रोता रहा, वो बच्चा नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि वो जो बच्चा था वो पाप का बच्चा था, वो पाप की वजह से पैदा हुआ था। मेरी बात समझ रहे बेटा? नहीं समझ रहे? हालेलुया। कैसे वो बच्चा पैदा हुआ था? एक पाप की वजह से। जब पाप की वजह से पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उस पाप के बच्चे को क्या कर दिया? मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। पिता, सुनो, कई बार ऐसा होता है, पिता जो दाऊद बना तो बाप तो बना, लेकिन वो गलत रीति से बाप बना। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उस बच्चे को मार दिया। अगर गलत रीति से कोई माँ बाप बनता है, ये परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं। मेरी बात समझ रहे बेटा? नहीं समझ रहे? अगर गलत रीति से कोई माँ बाप बनता है तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर ने, सुनो, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया, अब्राहम से बात किया, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी वंश बढ़ाऊंगा, मैं तेरे क्या करूंगा? बच्चों को बढ़ा दूंगा। और हुआ क्या? जब उनकी उम्र ज्यादा बढ़ी तो उम्र ज्यादा बढ़ने की वजह से सारा क्या कहती है? देख, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरे तो बच्चे होंगे नहीं, इसलिए तू क्या कर, मेरी दासी हजीरा के साथ सो। क्या कह रही है? सारा कह रही है। सारा कौन है? अब्राहम की पत्नी, जिससे परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आज वो बूढ़ा होने पर अपने परमेश्वर की उस वर्ड को भूल गई, जो परमेश्वर ने बोला था मैं तेरे वंश को क्या कर दूंगा? बढ़ाऊंगा। वो बूढ़ी होने पर कहती है बहुत लेट हो गया, अब बच्चे नहीं हो सकते, बहुत लेट हो गया। परमेश्वर को देना होता तो अब तक दे देता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब लेट हो गया, इस समय खत्म हो गया। तो इसलिए अब तू मेरी दासी, उस समय में दासियां रखी जाती थी, तो वो कहता है कि जो मेरी दासी हजीरा है उसके द्वारा तू मुझे बच्चे दे। और उसको दबाव डालती है अब्राहम को, नहीं, मुझे हजीरा के द्वारा तू मुझे बच्चा दे।
तो उस हजीरा के पास जब वो जाता है तो हजीरा बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम इस्माइल रखा जाता है। इस्माइल जब इस दुनिया में आता है तो हजीरा अब क्या करने लगती है, सारा को कुछ गलत दृष्टि से देखने लगा, तू तो बांझ है, मेरे बच्चा हो गया। मां बनी, हजीरा से उत्पन्न हुआ इस्माइल परमेश्वर को पसंद नहीं आया। सुनो, परमेश्वर ने बोला था मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। किससे बढ़ाऊंगा बोला था? हाँ, तेरी पत्नी से बढ़ाऊंगा करके बोला था उसने, दासी से बढ़ाऊंगा करके नहीं बोला। हालेलुया। अब्राहम का बेटा तो हुआ लेकिन दासी से हुआ, निज बच्चा नहीं हुआ, खुद की संतान नहीं बनी उसकी। मेरी बात समझ रहे? एक व्याहता पत्नी के साथ नहीं हुआ, आप समझोगे, आप समझ गए भाई? बच्चा तो हुआ लेकिन ब्याही हुई पत्नी के साथ द्वारा नहीं। समझ आ रहे? इसलिए परमेश्वर ने बोला कि इस बच्चे के द्वारा मैं तुझे, तेरी वंश नहीं बढ़ाऊंगा। इसके भी वंश बढ़ेंगे लेकिन तेरी निज जो संतान होगी वो सारा के द्वारा ही होगी। और ऐसा समय आता है कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, और जब दूतों को भेजता है तो अब्राहम दूतों का आदर करता है, उनके लिए बढ़िया वो चढ़ावा लेकर आता है, रोटी बनाता है, खाना खिलाता है उनको। दूध आत्मा वो खाने के लिए, लेकिन जो उसने भेंट दिया वो भेंट को उन्होंने क्या कर लिया, ग्रहण किया। जब वो भेंट ग्रहण किए और जाने लगे तो कहते हैं कि सुनो अब्राहम, हम इसी ऋतु में, इसी समय में, अगले समय फिर आएंगे और उस समय सारा के द्वारा तेरा एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। अभी तंबू, उस समय में लोग तंबू लगाते थे, तब समझ रहे ना आप लोग, ऐसे तंबू डाल के रखते थे। तंबू के अंदर बैठी हुई सारा, बाइबल बताती हंसी। क्या कर रही है वो? हंसी। क्या बोल रही हूँ मैं मतलब मां बन सकती हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ, मेरी तो बच्चा पैदा करने की समय खत्म हो गया, और ये बोल रहे तू, वो हंसी उस समय। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को देखा और उसके द्वारा यही हुआ, सारा गर्भवती होती है और सारा से जो पैदा होता है वो होता है इसहाक। जब इसहाक पैदा होता है तो इसहाक और जो साउल होता है, इस्माइल जो होता है, इसहाक और इस्माइल ये दोनों भाई जब खेलते हैं तो खेलते 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 बच्चे लड़ते हैं, एक दूसरे को कूटमार करते हैं। तो इस सब बातों से उन दोनों में थोड़ा सा ऐसा होने लगता है। तो सारा इस्माइल को अब क्या करने लग गई, तुच्छ जानने लग गई। कहती मेरा बच्चा है, ये दासी का बच्चा है, ये यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि ये दासी का बच्चा मेरे बच्चे के साथ खेलता है, इसको मारता है, ये उल्टू पुल्टू बोलता है। तो अब क्या कह रही है सारा, अब क्या कह रही है अब्राहम को कि तू क्या कर, इस दासी हजीरा और इसके बच्चे इस्माइल को इस घर से क्या कर दे, निकाल दे। माता पिता इस बात को सुनो, परमेश्वर निज संतान को आशीष देता है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? हमारी निज संतान को परमेश्वर क्या देगा, आशीष देगा। पाप से पाई हुई संतान को परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। अभी सारा के द्वारा परमेश्वर इस बात को कह रहा है, अब्राहम तो इस दासी और इस दासी से पैदा हुए इस बच्चे को क्या कर, यहां से क्या कर दे, दूर कर दे। और परमेश्वर की जो है अब्राहम से भी बात करता है, क्योंकि अब्राहम रात में जब सोया उसको नींद नहीं आ रही, कहता है मेरा जैसे मेरे लिए इसहाक है वैसे मेरे लिए इस्माइल है। क्या कह रहे हैं, जैसा मेरे लिए इसहाक है वैसे ही मेरे लिए इस्माइल है, मैं कैसे इसको दूर करूं, वो इस बात को सोच रहे हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बात की अब्राहम से, अब्राहम सारा सही बोल रही है, तेरी निज संतान इसहाक से ही होगी। हजीरा दासी और उसके बच्चे इस्माइल को तू क्या कर, और वो दूसरे दिन उन्हें निकाल दिया, बोले जाओ तुम जहां जा सकते हो जाओ। वो दूर हो गए, चले गए वहां से। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था, मैं इस्माइल को भी नहीं छोड़ूंगा, इस्माइल को भी क्या करूंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसहाक से जो संतानें बढ़ी
जो याकूब और एसाव हुए, एक एसाव ने क्या कर लिया था, एक दाल के पीछे अपने पहलाठों को बेच दिया था याकूब को, और याकूब फिर बड़ा हो गया। मतलब जो याकूब के द्वारा फिर 12 बच्चे पैदा हुए और वो इसराइल के 12 गोत्र हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसके द्वारा अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन को पूरा किया? इसहाक के द्वारा। इसहाक सारा के गर्भ से पैदा हुआ बच्चे के द्वारा। आपकी निज संतान को परमेश्वर आशीष देता है। अब्राहम की निज संतान को परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। हालेलुया। दासी के बच्चे को भी परमेश्वर ने दया किया, लेकिन इस्राएली इसहाक से पैदा हुए बच्चे ही कहलाए। हालेलुया। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं सुनो, परमेश्वर हमारी निज संतान के द्वारा हमें आशीष करेगा। हमारी निज संतान के द्वारा हमारी वंश को क्या कर देगा? बढ़ाएगा। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा बनाया, आपकी व्याता पत्नी के साथ आपके जो बच्चे होंगे उन्हीं को परमेश्वर आशीष देगा और उन्हीं के वंश को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया।